हेल्प अजीतपाल मांगट। और बेसिकली आई वाज गुरदासपुर पंजाब में एक बॉर्डर पे डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के हम रहने वाले हैं, जहाँ करतारपुर कॉरिडोर है। और कोई 40 साल पहले आज से हम चंडीगढ़ आ गए थे ऐसे ही, बस एक स्टूपिड सा डिसीजन लिया कि बच्चों को लिया साथ, और 250 किलोमीटर दूर था चंडीगढ़ हमारे घर से, पता नहीं क्या सोचा तब। और चंडीगढ़ आगे भी इन अपने ड्रीम को, अपनी किसी अपॉर्चुनिटी के तितलियों को पकड़ते पकड़ते कि किसी बड़े शहर में चलते हैं, कुछ करते हैं, वहां जाके रुके। और यहाँ मेरी जॉब थी, सरकारी जॉब, और एमवे मिल गया। तो एमवे मिला तो बाई गॉड क्या, मेरे को तो मेरी तो खोपड़ी फट गई जब मैंने एमवे का प्लान देखा। रात तो पता नहीं मरीज हंसने लग गया। मेरी स्टोरी कितनी बार सुन चुके हैं ये लोग। तो बाई गॉड वहां बैठे बैठे 25-30 लोग एक कमरे में बैठे थे, और मैं ऐसे एज ए स्ट्रेंजर चला गया, किसी ने बुलाया था, वो तो आया नहीं, मैं चला गया। और जब मैं प्लान देखा तो मेरा तो बाई गॉड, जब उन्होंने इनकम बताई कि 40-50 हज़ार रुपया महीना पार्ट टाइम इनकम हो जाएगी, तो मेरे थे नाक में नवी मारुति कारों की सीटों की स्मेल आने लगी थी मेरे को भी। यार ये बिजनेस में जो आज तक 22-23 साल सरकारी नौकरी करके नहीं ले सके गाड़ी, वो ले पाएंगे, है ना। तो 25-30 लोग थे, मैंने सोचा कि पता नहीं इन लोगों में कितने लोग कामयाब होंगे, पर मैं कामयाब होऊंगा जरूर। एंड वी स्टार्टेड दिस बिजनेस। मेहनत की, गॉड ने हेल्प की हमारी। और मैंने क्या किया कि जब बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने पढ़ा बहुत। हमें एक फोल्डर मिल गया था डार्क ग्रे कलर का, एमबी किट में आया था। तो उनको इतना पढ़ा मैंने, इतना पढ़ा कि 2-3 दिन में मैंने पढ़ के उसको फिनिश कर दिया। और जैसे जैसे मैं पढ़ता चला जाता था, मेरे को लगता था यार ये तो कोई बड़ी चीज में हाथ पड़ गया अपना। ये तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब हमने वो एथिक्स वाले रूल्स पढ़े एंड बड़ा कुछ पढ़ा, तो पढ़ते जैसे पढ़ता जाता था मेरे को लगता था यार जिंदगी पलट गई, है ना। तो वाकई पलट गई। तो ये सपने सच हो गए इस बिजनेस में आकर। और एमवे की क्या बात करें यार। एमवे बिजनेस तो मेरे को पता नहीं, इट्स एग्जैगरेशन और क्या है, कि मैं कहता हूँ ऐसा बिजनेस बन ही नहीं सकता, कोई बना ही नहीं सकता, है ना। रिचडी वाह जेवन एंडल ने जो बिजनेस बना दिया, जो बिजनेस का मॉडल बना दिया, जो प्रोडक्ट एक के बाद एक के बाद एक के बाद आए, पूरी दुनिया में ऐसी धाक जमा दी एमवे ने कि एमवे के प्रोडक्ट का कोई मुकाबला नहीं था। हम जा चुके हैं, हम लॉस एंजलिस में, हम न्यूट्रीडाइट हेल्थ सेंटर में गए हैं, हमने एलओसी बनता देखा है वहां पे, हम हर जगह गए हैं। और क्या बात कहें, उनकी कैसे फार्म है, कैसे ट्रैक्टर हैं, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, और कैसे लॉग होते हैं, न्यूट्री लॉग। तो ये तो वाकई कोई मुकाबला नहीं है। और ये जो मदुराई में अभी फैक्ट्री है हमारी एमबे की, तो गोल्ड लीड स्टैंडर्ड, एंड वहां भी हम गए हैं। वहां हम एक प्लांट भी लगा के आए हैं, उस पर लिखा है कि प्लांटेड बाय अजीतपाल मांगट। मैं बड़े फक्र से बोलता हूँ जब भी मीटिंग में। तो वह बहुत ही कमाल का बिजनेस है और कमाल की फैक्ट्रीज है। तो हमने क्या करना है कि बड़ा सा सोचो अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के बारे में, कि ये बिजनेस में क्या मिल सकता था। हमारे पास कुछ नहीं था, चंडीगढ़ में 1 इंच लैंड नहीं थी हमारे पास, ना कोई फ्लैट, ना कोई कुछ भी नहीं था हमारे पास। कभी यही सोचा था कि कहीं कोई फ्लैट मिल जाएगा छोटा मोटा, तो पता नहीं, शायद लकी हुए तो वो भी नहीं मिला। आज हम बंगले में रहते हैं बड़े बड़े, बहुत से, कई कुछ बना लिया इस बिजनेस से। कई मुल्कों में सैरें कर ली, कोई 40-50 मुल्क घुमाए, लास वेगास 2 बार जाए, कहीं कहीं कहाँ अड्डा मिशिगन जाए, ग्रैंड रैपिड, सारा कुछ, बहुत ही कुछ है। और इस महीने से पहले तो जहाज की पूछ ही नहीं देखी थी हमने भी, होता कैसा कभी बैठ के नहीं देखा। अब बिजनेस क्लास में जाते हैं ना। तो आप भी कर सकते हो, आप जितने भी लोग मेरे को सुन सकते हो, दिस बिजनेस इज फॉर यू ऑल्सो। आप भी डायमंड जा सकते हो, आप भी डायमंड जा सकते हो, आप भी। जैसे आजकल एमवे बिजनेस इतना प्रोएक्टिवली इस बिजनेस के एनेबलर्स आपको दे रहा है, और जैसे ये हेल्थ एंड वेलनेस, वेलनेस रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में चल रही है इस टाइम। और एमवे इज द नंबर 1 प्लेयर इन द हेल्थ एंड वेलनेस, दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं है न्यूट्रीलाइट का। 90 ईयर का तजर्बा किसके पास है। मैं तो कई बार लोगों से पूछता कि मेरे को एक कंपनी ऐसी बता दो जो 90 साल पहले भी ब्लू चिप हो, आज भी ब्लू चिप हो, इट्स ओनली न्यूट्रीलाइट, है ना। कोई दिखती नहीं कंपनी 90 साल पुरानी, है ना। तो इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस और इतने जबरदस्त प्रोडक्ट, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। और जैसे जैसे अनफोल्ड होते जाते हैं और प्रोडक्ट, और क्या बात है, आश्चर्य कर उठते हैं हम सब लोग। और फर्क भी बहुत पड़ता है न्यूट्रीलाइट से। हम खुद देखो, मेरी वाइफ को देखो, सी 62, 63, आई एम 68।
और कोई नहीं मानता। मैं जब बात करता हूँ तो लोग मेरे को बोलते हैं कि आप लगते हो 53 के, 54 के। वैसे तो थ्रेशोल्ड ऊंचा हो गया, मगर ये न्यूट्रीलाइट का कमाल है। न्यूट्रीलाइट का कमाल है। और न्यूट्रीलाइट के अलावा जो हम एमवे से वैल्यू सीखते हैं, जो हमारा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, जो है पावर ऑफ स्माइल एंड हर वेले खिड़े मत्थे रहना और लोगों के साथ रहना, ये बहुत बड़ी पावर है कि रिलेशनशिप्स, लोगों से मिलना गिलना, है ना। ये सारा कुछ बहुत ज्यादा उसी के कारण बंदा जंग रहता है। ठीक है। और जब थॉट जंग रहेंगे तो बंदा जंग रहता है ना। कहते हैं थॉट अगर प्योर है तो खून भी साफ हो जाता है बंदे का, और बीमारी वैसे भाग जाती है। और ये जितने भी दुनिया भर की बीमारियां हैं, ज्यादातर तो डेफिशिएंसी इम्यूनिटी हो जाती है। अब कंजेनिटल को छोड़ दो, जेनेटिक डिजीज को छोड़ दो, बाकी तो इधर ऑल इम्यूनिटी रिलेटेड। कोई डेफिशिएंसी होगी, कहीं कोई इन्फेक्शन आ गई, शरीर लड़ नहीं पाया उनके साथ। तो एमवे ने तो ऐसा कुछ कर दिया। आज मेरे साथ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, ऐसे बातों बातों में बात होगी। मैं क्या भी, अगर गऊ को, भैंसों को वो फीड खिलाते हैं ना, गांव में हमें पता है, अगर वो फीड खिलाने शुरू करते हैं तो उनका दूध बढ़ जाता है। और अगर पोल्ट्री में वो फीड डाल दें तो उनके अंडे बढ़ जाते हैं। तो मैं क्या, अगर हमें ये सप्लीमेंट मिल जाए तो क्या हम, हमारी बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कहते डेफिनेटली पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बिल्कुल क्यों नहीं पड़ेगा सर? तो दिस इज न्यूट्रीलेट सप्लीमेंट्स के। मैंने देखा कि अल्फा अल्फा किसान पंजाब में ना, वो भी अल्फा अल्फा उगाते हैं। बरसण बोलते हैं जिसको, बरसीन। जब उसका सीजन आता है ना, भैंसों का दूध बढ़ जाता है। और वही तो हम खाते हैं। तो इसलिए ये बिजनेस तो क्या बात करें कि बीमारी तो फटक ही नहीं सकती आसपास। करना क्या है कि आज का डिजिटल का जमाना है। पहले हम करते थे कि बाद फिजिकल फिजिकल फिजिकल। अब मैं कल परसों सोच ही रहा था, मैं कि पहले सिस्टम होता था, तो हमने सोचा कि सिस्टम की जरूरत बहुत है, क्योंकि मैंने कलकत्ता बंदा स्पॉन्सर कर दिया, एक अहमदाबाद कर दिया, तो हु विल लुक आफ्टर देम? सिस्टम विल लुक आफ्टर देम। सिस्टम का अम्ब्रेला है। अब मैंने कहा अब जूम ही सिस्टम बन गया। अब ये डिजिटल है, यही सिस्टम बन गया पूरा। जहां मैं बोल रहा हूं, मेरा बंदा चाहे अमेरिका में बैठा सुन सकता है मेरे को। तो इट्स अमेजिंग थिंग कि ये जो कोविड के बाद जो जो डिजिटल रेवोल्यूशन आई है, और जैसे हमने पकड़ा है इसको एमवे ने, ये तो बहुत ही कमाल का बिजनेस हो गया, बड़ा इजी हो गया। मैंने कल हमने मीटिंग की थी, 250-300 बंदा था, और लोग इतने एक्साइटेड एंड हैप्पी। तो क्या करना चाहिए कि जस्ट बड़ा सा एक गोल लो। अभी आपको मैं बता दूं, पता नहीं केतकी ने बताया होगा कि इस साल का जो न्यू प्लेटिनम फोरम है, वो कंपनी आपको कहाँ लेके जा रही है पता है आपको? जहां हम गए थे, मदुराई। प्लांट दिखाने लेके जा रही है। पता नहीं अगर एम आई करेक्ट और नॉट, मेरे को लगा है कि शायद वहां लेके जा रही हो। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है यार। कितने तरसते हैं लोग कि हम भी यार अपना प्लांट तो देखें जाके। ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोई है नहीं है इंडिया में। शायद ही को होगा एक आधा। इट्स वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। और वहां ये आज क्या चल रहा है, फेब्रुवरी। स्टिल देयर इज ए टाइम। 6 महीने है ना, मार्च टू अगस्त। एनीबडी, कोई भी बंदा आज सोच लो कि मैंने जाना है वहां पे। अगर आज भी सोच लो ना, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। जो सोच लिया ना, होता वही है। आप सोच लो कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, तो नहीं होगा। आप सोचो आई विल डू इट, इट विल हैपन। पावर तो यहाँ बैठी है ना अंदर। समझे कि नहीं बात? तो ये जितने भी लोग दुनिया में अपने गोल को अचीव करते हैं, जहाँ वो कोई बड़ी बड़े बॉडी बिल्डर नहीं होते, वो वही होते हैं जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। इट्स द पावर ऑफ द माइंड ओवर मसल। मसल तो सर्वेंट है इस माइंड का। असली तो ये बैठा है ऊपर। ये क्या मजाल है आपकी कि आपकी शरीर कहेगा नहीं मैं बड़ा थका। अगर माइंड में किक है ना, तो शरीर तो भागेगा। शरीर तो घोड़ा है, ये बैठा है सवार ऊपर। तो अगर हम सोच लें कि हमने जाना है मदुराई, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक ही नहीं सकती। ओके। जस्ट क्या करो कि बहुत से लोगों से बात करो, डिजिटली करो, सोशल मीडिया पे करो, जैसे मर्जी करो। इंस्टाग्राम पे करते हैं लोग। लोगों से बात करो, लोगों से कनेक्ट करो, कनेक्शन पैदा करो, एंड ऑनेस्टली टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट्स। डोंट एग्जैगरेट। ऑनेस्टली, हमारे पास सच बोलने के लिए इतना कुछ है, तो फिर ज्यादा क्यों बोले हम? है कि नहीं? तो उनसे बात करें हम, तो मेक एज मैनी कस्टमर्स एज पॉसिबल, सो दैट हमारी पर हेड पीवी जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मैंने देखा इंडिया में
आज की डेट में लोगों की 2-2 हजार पर्सनल पीवी होती है, 4-4 हजार वाले भी हैं, पर वो चलो थोड़े होंगे, मगर 2-2 हजार पर्सनल पीवी वाले थे। मेरी टीम में भी हैं कई लोग। अगर 2,000 पॉइंट एक बंदा कर रहा है, तो 5 बंदों से बंदा सिल्वर बन जाता है। तो 6 बार इट्स जस्ट ए रेपिटिशन, 6 बार कर दो, यू आर एट मदुराई। है क्या? ऐसे हुआ बना रखा है ना, है कुछ भी नहीं। सोच लोगे इट्स वेरी इजी, दैट्स इजी। सोच लोगे यार बड़ा मुश्किल है, को मानता नहीं है, तो डिफिकल्ट है। क्यों नहीं मानते? किससे बात करो, हंस के बात करो, कम बोलो, ह्यूमिलिटी रहो, हम्बल रहो, है ना। लिसन प्रॉपरली, किसी की बात को ध्यान से सुन लेना, तो बंदा आपका कायल हो जाता है। क्योंकि सुनता कौन है किसी को? आप सुनो ना। मैं ना, सुनने से काम हो जाता है। लोग दीवाने हो जाते हैं, आप जिसकी बात सुनो आप ध्यान से, ऐसे ऐसे सिर हिला के, वो बंदा दीवाना हो जाता है आपका, जो मर्जी करा लो उससे बाद में। तो इससे इट्स गेम इज जस्ट मेकिंग कस्टमर्स, और उन कस्टमर को ही हम कन्वर्ट कर लेते हैं एडीएस में। वही बाद में एमवे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, और वो आपको डुप्लीकेट कर रहा है, जो आप करते हो वही वही करने लग जाते हैं। पीपल डू वट यू डू, दे डोंट डू वट यू से। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। विख्यान करने से, ज्ञान बांटने से अच्छा है कि एक एग्जाम्पल बन के उनके सामने आइए। हमने यही तो किया। हमने क्या किया? हमारे में क्या था, हम तो ट्रैक्टर चलाते आए गाँव में। 8-8 घंटे ट्रैक्टर चलाते थे, भैंसे न लाते थे। पूरे गांव में किसान जो करते हैं वो आए में 100 फुल फ्लेज्ड हार्ट एंड सोल किसान। चंडीगढ़ है, कोई जानता नहीं था हमें। कई लोग कहते हैं बड़ा सर्कल चाहिए जी एमवे के लिए, हमारा कोई सर्कल नहीं था, जीरो सर्कल। पैसा होना चाहिए, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, जीरो। बट डायमंड तो हम ही है ना चंडीगढ़ के पहले। तो ये इन चीजों को मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वेयर यू वांट टू रीच एंड व्हाट यू डू फॉर इट, है ना। आपका सपना क्या है? आपने सोचा क्या है अपने बारे, अपने बच्चों के बारे में? क्या लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं आपने? तो ये देखो, अभी कैथकी ने इतना कुछ बताया आपको, इतने इनेबलर्स दे रहा है एमवे आपकी, आपको कामयाब करने के लिए। अपलाइन तो चलो सिखा ही रही है आपको। और जो एमवे का आजकल जो सारे सैम मैम और जितनी हेल्प कर रहे हैं सारे, है ना, तो वो उनका पूरा फायदा उठाना चाहिए। इतने प्रोग्राम लेके आता है, कोई ना कोई प्रोग्राम लेके आते ही रहते हैं एमवे। जैसे न्यूट्रीलाइट का प्रोग्राम था पीछे, है ना, एएसी है। ये मेगा गैला इवेंट करनी है, उसके लिए उसे गोर रख लें कि हमने अटेंड करनी है भाई, हम जाएंगे, बिग फैन फेयर, वहां हम भी जाएंगे। तो ये बातें हमें बहुत फायदा करने वाली हैं। और कल परसों मेरे को पता चला, अखबार में पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग अबाउट के सिर्फ वो ही कंपनियां हेल्थ सप्लीमेंट बेच पाएंगी जिन जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को फॉलो करती है। तो हम तो 98 से सुन रहे हैं जीएमपी के बारे में। एमवे तो मैं जब यहाँ बद्दी में प्रोडक्ट बनते तो मेरे को तो पता नहीं, इफ आई एम रॉन्ग, कि इवन सोप पे भी जीएमपी फॉलो करता है एमवे, करता था। तो इट्स द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, इन इंडिया, जो जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग को फॉलो करता है। तो वो तो अब कह रहे हैं, कब लोग हमें पकड़ेंगे? हम तो कहाँ के कहाँ फार हेड हैं बाकियों से आगे। हमें कौन पकड़ पाएगा एमवे के प्रोडक्ट के बारे में? ठीक है कि नहीं? तो जो भी हो रहा है, इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड बिजनेस इज गोइंग टू द एक्सप्लोड, एंड इट विल पियर्स थ्रू द रूफ। जिस तरीके से अब नवी मैनेजमेंट और सारे कर रहे हैं प्रोएक्टिवली काम, मेरे को यही लगता है। मैं तो अपने ग्रुप में यही बोलता है कि सर्दी जनवरी में निकल गई, बहुत सर्दी का मंथ था। फरवरी ऑनवर्ड बिजनेस इज गोइंग टू एक्सप्लोड। देख लेना, ये जो 6 महीने होंगे ना, एमवी का ग्राफ किधर का किधर को चला जाएगा। मगर वही है कि टफ टाइम नेवर लास्ट टफ पीपल डू। औखा समय तो रहता ही नहीं कभी। कोविड के बाद कई प्रॉब्लम्स आई, मगर जो सख्त मन के बंदे हैं, मजबूत हृदय के बंदे हैं, वो रहेंगे और वो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। एनीबडी कैन डू, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो एमवे इज द ओनली न्यूट्रीलाइट कंपनी जो होलिस्टिक हेल्थ प्रोवाइड करती है लोगों को, है ना। तो कोई मुकाबला ही नहीं है। एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है। हम तो साबित कर देते हैं कि सामने बैठ जाए पढ़ा लिखा बंदा, हम तो टेबल बना के बता देते हैं कि पर ग्राम ऑफ प्रोटीन जो आपके लहू में जाना है, एसिमिलेट होना, जो डेट इज मच इकोनॉमिकल देन ऑल अदर एक्स ब्रांड्स। क्वालिटी को छोड़ दो, क्वालिटी तो दुनिया के नंबर 1 है, कोई इसके मुकाबले का है ही नहीं।
पर फिर भी इतनी बढ़िया क्वालिटी के बाद भी अगर प्राइस को कंपैरिजन करें तो आई कैन प्रूव कि इट्स इकोनॉमिकल देन एनी वन यू ब्रिंग। हमने जंक थोड़ा खाना है, डॉक्टर ने तो प्रोटीन खाने को कहा ना। तो अगर प्रोटीन के डब्बे में 20% प्रोटीन है, बाकी क्या पता क्या है, वो क्यों खाएं हम। तो ये है एक 98.5% असिमिलेशन रेट है, 80% प्रोटीन है, कहाँ है, किसमें है। तो स्टडी करनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट को हम स्टडी करें ध्यान से। जो लोग जिंदगी में सुन रहे हैं मेरे को, तो मेरे को सामने जो दिख रहे हैं वो तो चलो, वो तो हमें बैक एंड पे जो लोग बैठते हैं, स्क्रीन पे प्ले तो हम ही करेंगे ना स्टेज के ऊपर, ये तो बैक ऑफ द स्क्रीन है ना। तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी मूवी बनती है ना, वो बनती है लेबोरेटरी में जाके, वहाँ जो वीडियो एडिटर्स एंड साउंड एडिटर्स एंड जो इफेक्ट डालते हैं उसमें, उससे बनती है मूवी, फिल्म जो हम देखते हैं। या स्क्रीन पे जो आप देखते हो ना, सलमान खान, शाहरुख, जो उनके पीछे वाले लोग ना ना हो, तो ये इतने आपको अपील ही ना कर पाए कभी। तो मेरे सामने बैठे हैं ये एडिटर्स, जो आपका, आप प्लेयर हो, आप हीरो हो, आप लोग जो ये भी हो, यू आर द हीरोज, यू आर द हीरोइंस। आपने स्टेज पे एक्ट करना है। और पीछे जो स्क्रीन के पीछे बैठे हैं एडिटर्स, लैब में बैठे हैं, दे आर हेल्पिंग यू। वो नजर नहीं आते, मगर दे आर हेल्पिंग यू, दे हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस बिग। तो छोटी सी टॉक है आज। तो मैं यही आप सबको कहना चाहता हूँ कि एमवे में स्लैंग है, इफ आई कैन डू यू कैन ऑल्सो डू इट। मेरे में कुछ सुरखाब के पंख नहीं लगे हुए मांगट को, कि मांगट वाज वेरी जीनियस और दिस आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। मैंने एमवे की जो बातें थी, जो वैल्यू थी, उनको कैप्चर किया, उनको समझा, प्रोडक्ट को समझा, सिस्टम को समझा, स्ट्रक्चर को समझा। भगवान ने हेल्प की और कर दिया, हो गया। और क्या है, आप भी कर लो। क्या खराबी है, क्या मुश्किल है। जो जो रिवार्ड है ना, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है सर। हम जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, 4 4 महीने रहते हैं वहां पे, एटीएम में डॉलर निकालते हैं जाके। जो एमबी कमीशन के आते हैं इंडिया में जाते हैं तो रुपये निकलते हैं, वहां जाते हैं तो डॉलर निकलते हैं। वियतनाम में गए तो वियतनाम में करेंसी बड़ी लो है। तो मैं एक बार वियतनाम की गए थे हम, एमए लेकर गया था हो ची मिन सिटी। तो वहाँ एटीएम पे पैसे, वाइफ चल की शॉपिंग कर रही, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं चल एटीएम से निकाल लेते हैं। मैंने एटीएम डाला, पीछे लाइन लगी थी। तो उनकी करेंसी बड़ी छोटी है, 15 15 हज़ार तो टिप देते हैं हम वहाँ पे। तो मैंने वो डाला उसमें डाला, एटीएम डाला, तो मैंने 20 हज़ार निकालने थे, तो गलती से एक जीरो पड़ गई। तो वो मेरे ख्याल 2 लाख निकालने थे और एक जीरो और पड़ गई, तो 20 लाख दब गया। हमारे एटीएम में तो होता नहीं ना इतना, हमारे तो 500 हज़ार 2 हज़ार होता है, उसका 20 लाख बदले से दब गया। तो फट 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 फट, जैसे बिजली का करंट लग गया एटीएम को, जैसे कबूतर उड़ता है, तक 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 तक, ऐसे निकलने लगे मेरे पीछे खड़े लोग। मेरे को बोलते रिच मैन, या आई एम। तो बाद में क्या, हम इसको करेक्ट कैसे, तो इट्स ऑल ड्यू टू एम, इसी का नाम है सर। एमवे ना होता, हम एमवे ना होते, तो ये जो लाइफस्टाइल हम एंजॉय, ये देखो जिम मेरा, घर में हम ऐसे करते हैं, जब मर्जी जो मर्जी करें, इट्स आवर लाइफ। और एंजॉय करते हैं पूरा, मैं और मेरी वाइफ। अब बच्चे आए थे, उनके साथ खेला है, आज चले गए हैं, वो 2 महीने रहे हमारे साथ। तो दैट्स लाइफ, है ना। तो थैंक यू एमवे, थैंक यू केतकी, थैंक यू एवरीबॉडी, आशीष, थैंक यू गौरव जी, थैंक यू फॉर मेकिंग दिस इवेंट so glamorous and knowledgeable. Thank you very much.